आज़रबाईजान से लेकर जिम्बाब्वे तक, शिमाल में ग्रीनलैंड से जनूब चिली तक, जीन्स दुनिया में हर जगह नज़र आती है, अगरचे चंद मकामात पर जीन्स पर पाबंदी है। ग्लोबल डेनिम प्रोजेक्ट, जिसने जीन्स की तारीख और मुआशियात पर असरात का जायज़ा लिया है, उसके मुताबिक साल के किसी भी दिन दुनिया की आबादी की अक्सरियत जीन्स या डेनिम ज़ेब तन किए होते हैं। जीन्स कहाँ और कब वजूद में आई, इस सवाल पर मोरहीन अब तक बहस कर रहे हैं। ताहम अक्सरियत की राय में जीन्स सबसे पहले फ्रांस में बनी थी और ये एक हादसाती जन्म था, क्योंकि फ्रांस के शहर निम्स में जो लाहे कुछ और करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, वो जीन फैसियन नामी सूती कपड़े का मुतबादल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कदीम ज़माने में जेनवा में बनाया जाता था। इस कोशिश में तो वो नाकाम हुए, लेकिन उनको एहसास हुआ कि उन्होंने इस नाकाम कोशिश के दौरान एक मुनफरद किस्म का कपड़ा ईजाद कर लिया है। इस सूती कपड़े को बनाने के अमल के दौरान जुलाहों ने एक कदीम रंग का इस्तेमाल किया था, जिसने इसे एक जानब तो मुनफरद किस्म का नीला रंग दिया, लेकिन इस कपड़े की दूसरी समझ सफ़ेद ही रही। इस कपड़े को सर्ज डी नीम्स कहा जाता था, जिससे बाद में 17वीं सदी में अंग्रेज़ी का नाम डेनिम लफ्ज़ निकला। वाज़ा रहे कि डेनिम से मिलता जुलता कपड़ा इससे कबल भी दुनिया में मौजूद था, ख़ास तौर पर इंडिया में, लेकिन आज की दुनिया में हम जिस जीन्स को जानते हैं उसका जन्म एक जर्मन और एक लैट्वियन बाशिंदे की मुलाकात का नतीजा है। जैकोब जोफस और लोव स्ट्रॉस 19वीं सदी में मुतअद्दिद अफराद की तरह अमेरिका पहुँचे, जहां उन्होंने अपने नाम तब्दील कर लिए। जैकोब डेविस बन गए और लोब ने अपना नाम लेवी स्ट्रॉस रख लिया। सन 1870 में डेविस, जो पेशे के एतबार से दर्जी थे, उनको एक मजबूत और पायदार किस्म की पतलून बनाने का काम मिला। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर वो इस पतलून की सिलाई में एक छोटे से पेच का इस्तेमाल कर लें तो इसकी पायदारी में इजाफ़ा हो सकता है। उनका ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। इस पतलून की शोहरत जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते जैकोब को मुतअद्दिद गाहक मिल गए, जो बिल्कुल ऐसी ही पतलून बनवाना चाहते थे। मांग इतनी बड़ी कि जैकोब ने सैन फ्रांसिस्को में कपड़ा फराहम करने वाले लेवी स्ट्रॉस से रब्ता किया, जिन्होंने कोई मौका न ज़ाया किए बगैर जैकोब को अपने शहर बुला लिया, जहां दोनों ने मिलकर दुनिया की पहली बाकायदा जीन्स तैयार की। आगाज़ में उन्होंने 2 रंग की जीन्स मुतारफ़ करवाई, एक भूरी और एक नीली। ताहम भूरी जीन्स की ज़्यादा मांग नहीं थी। मोरह लिंड्राउनी ने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डेनिम में लिखा कि इसकी वजह शायद ये थी कि नीले रंग की जीन्स पहनने वालों ने मुशाहदा किया कि हर बार जब पतलून को धोया जाता है तो ये पहले से भी ज़्यादा आरामदेह हो जाती थी। इसके बावजूद इस बात की वजाहत नहीं हो सकती कि उन्होंने वही रंग क्यों इस्तेमाल किया जो निम्स के जोलाहों ने इस्तेमाल किया था। पहली डेनिम इंडिगो फेरा नामी पौधे के रंग से रंगी गई थी। ताहम दीगर रंगों के बरअक्स, जो ज़्यादा दर्जा हरारत पर कपड़ों के अंदर तक सरायत कर जाते हैं, ये रंग दागों के बैरूनी हिस्सों तक ही महदूद रहा। जब एक डेनिम को धोया जाता है तो उससे डाई या रंग के ज़रात भी दागों के साथ साथ धुलते हैं, लेकिन ये इतना मजबूत कपड़ा है कि चंद ज़रात की धुल जाने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये पहले से बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप इसे जितना ज़्यादा धोएंगे ये उतना ही नरम होगा। और मज़दूरों के लिए एक ऐसा कपड़ा नहायत अहम हो गया जो आरामदेह था लेकिन नाजुक नहीं। इस कपड़े की इसी खसूसियत ने कि ये हर किसी के जिस्म के हिसाब से ख़ुद को डाल लेता है और एक तरह से जिस्म की दूसरी चीज़ बन जाता है, इसे दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हुई। एक ऐसा कपड़ा जो उम्र के साथ साथ पहले से बेहतर हो जाता है, शायद एक बेहतरीन ईजाद थी।